भक्तों, महाराज को अपनी प्रजा के द्वारा पता लगा कि निर्वंशी व्यक्ति का मुख देखना बहुत ही अशुभ होता है। मैं न जाने कितने लोगों का सुबह से शाम तक मुख देखता हूँ, लोग मेरा मुख देखते हैं। न जाने कितने लोगों का मैं असुगन करता हूँ। मोह जैसे राजा के जीवन को धिक्कार है। बड़ा ही महाराज दुखी है। तारा ने एक दिन दुखी देखा महाराज को। आज भक्त कहा कि श्रीमन इसमें आपका कोई दोष नहीं है, मैं ही दोषी हूँ, क्योंकि मैं अपनी कोख से एक बेटा को जन्म ना दे सकी। मेरे कारण ही लोग आपको भला बुरा कहते हैं। दिन दिन ये चिंता सताने लगी है। एक दिन ये गए हैं अपने गुरु के पास और गुरु वशिष्ठ से जब प्रार्थना की है पुत्र प्राप्ति के लिए। और भक्त ये सूर्य वंश की खासियत रही है कि सूर्य वंश में जितने भी राजाओं को पुत्र प्राप्ति हुई वो यज्ञ करने के बाद ही हुई। महाराज हरिश्चंद्र से लेकर के सूर्य से लेकर के महाराज दशरथ तक धीरे धीरे आज गुरु से प्रार्थना की है। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारी किस्मत में पुत्र का सुख है नहीं, लेकिन तुम किसी तरह से वरुण भगवान को यदि प्रसन्न कर लो तो तुम्हें पुत्र प्राप्ति हो सकती है। आज वरुण भगवान को प्रसन्न करने के लिए इन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ में जब श्रद्धा भाव के साथ आहुतियां दी हैं तो वरुण भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा कि हरिश्चंद्र क्या मांग है तुम्हारी, मांगो। बोले हमें पुत्र प्राप्ति की इच्छा है। बोले तुम्हारी किस्मत में पुत्र का सुख नहीं है। क्षणों में गिर पड़े हैं, प्रार्थना की है। वरुण भगवान को दया आ गई, कह दिया तुम्हें पुत्र प्राप्ति तो हो जाएगी राजन, लेकिन उस पुत्र की आपको बलि देनी होगी। हरिश्चंद्र ने मन ही मन सोचा कोई बात नहीं, ये पुत्र हो जाएगा, होने के बाद हम बलि दे देंगे, कम से कम हमारा जो दोस्त लगा हुआ है हमें वो दोस्त तो हमारा छूट जाएगा। कह दिया ठीक है प्रभु, जो बालक पैदा होगा हम उसकी बलि दे देंगे। वरुण भगवान अंतर्ध्यान हुए, मैया तारा ने गर्भ को धारण किया। 9 माह पूर्ण व्यतीत होने पर गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ और जैसे बालक का जन्म हुआ उसको नाम दिया है रोहित। 10 दिन का घर में बेटा हुआ। वरुण अपनी बलि लेने के लिए आ गए। हरिश्चंद्र को पुत्र से मोह होने लगा। कहा कि श्रीमन बलि आपकी तैयार है, लेकिन बलि अभी देने योग्य नहीं है। जब ये बड़ा हो जाए, इसके दूध के दांत निकल आए, तब ये बलि के योग्य होगा। वरुण भगवान चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जब दूध के दांत निकले आते ही वरुण भगवान हरिश्चंद्र हमारी बलि, अब तो पुत्र मोह बढ़ने लगा। सोचने लगे भगवान बलि आपकी तैयार है, लेकिन अभी ये बलि देने योग्य नहीं है। जब इसके दूध के दांत उखड़ जाए तब ये बलि देने योग्य होगी। जब ये कहा तुरंत ही भक्तों वरुण भगवान फिर चले गए। राजन कब तक टालते रहोगे? एक दिन तो वो सच आगे आएगा। कुछ बच्चों के साथ में रोहित खेल रहे थे। एक दिन बच्चों ने कहा कि भैया तुम कुछ दिन के मेहमान हो, तुम हमारे साथ न खेला करो। रोहित कहने लगे क्यों भैया? क्योंकि तुम वरुण भगवान की बलि हो, समय आने पर तुम्हारे पिता वरुण भगवान को तुम्हारी बलि दे देंगे। जब ये कहा है रोहित ने तुरंत ही वहां से धनुष बाण उठाया है और वहां से चल जाते हैं। जैसे चले हैं, चल करके पहुंचे हैं एक जंगल में। इंद्र से भेंट हुई। इंद्र ने इस बालक को देखा है। इंद्र अपने यहाँ पर ले गया, इसका लालन पालन किया।
वरुण भगवान जब आए, उन्होंने हरिश्चंद्र से बलि मांगी। हरिश्चंद्र ने जान लिया कि मेरी पास जो वरुण भगवान की बलि थी वो मेरा बेटा था, और बेटा अब यहाँ पर है नहीं, वो तो चला गया। कह दिया प्रभु क्षमा करना, आपकी बलि अब मेरे पास नहीं रही, वो तो भाग गई। रुष्ट होकर के वरुण भगवान ने श्राप दे दिया, राजन तुम पुत्र मोह में आकर हमें बार बार यहाँ से टालते रहे, और आज समय आने पर आप बलि देने से इनकार कर रहे हो, कह रहे हो कि बलि भाग गई। तुमने हमें झूठा आश्वासन दिया है, राजन इसका परिणाम हम तुम्हें श्राप देते हैं, जाओ तुम्हें मोदर रोग हो जाए, कोढ़ हो जाए। श्राप दे दिया, राजा को कोढ़ हो गया। रोहित को पता चला है कि मेरे कारण वरुण भगवान ने पिता को श्राप दे दिया, पिता को कोढ़ हो गया है, और जिस पुत्र का पिता कष्ट में हो ऐसे बेटा के जीवन को धिक्कार है। इंद्र से प्रार्थना की कि इंद्र अब हम जाएंगे, हमारे पिता को वरुण भगवान ने श्राप दे दिया है, हमें जाने दो। इंद्र कहने लगे रोहित तुम जा तो रहे हो, तुम्हारे पिता का क्रोध शांत नहीं हुआ है, जाते ही तुम्हारे पिता वरुण भगवान को तुम्हारी बलि दे देंगे। जब ये कहा तो रोहित फिर रुक जाते हैं। भक्तों, प्रमाण अनुसार 6 वर्ष तक वहां पर रुके। अंत में अजीकृत का पुत्र है जिसका नाम है सुनी से बलि देने के लिए उसको बोल लिया, और जैसे धीरे धीरे आते अपने अवध राज्य में वरुण भगवान का यज्ञ किया, वरुण भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए। उस अजीकृत के पुत्र सुनी सेठ को आज बलि के रूप में दिया। वरुण भगवान ने कह दिया हम तुमसे प्रसन्न नहीं, कुछ मांगो। बोले हमारे पिता को जो आपने श्राप दिया है मोदर रोग होने का, बस मेरे पिता को श्राप से मुक्त कर दो। कह दिया तथास्तु, तो ऐसा ही हो। आज भक्तो राजा को मोदर रोग से मुक्त कर दिया। अंत में गरुड़ ने एक सुंदर सोने का रथ दिया है रोहित को। महाराज हरिश्चंद्र इस तरह से राज्य करने लगे। एक दिन हुआ क्या, ब्रह्म सभा में एक संवाद चल रहा था। ब्रह्म सभा में एक दिन चल बैठा संवाद, विश्वामित्र वशिष्ठ में बड़ा विशेष विवाद। एक संवाद चलने लगा कि इस समय सत्य धर्म का पालन करने वाला इस धरा पर दानी राजा कौन है। वहां पर वशिष्ठ बैठे थे। वशिष्ठ ने कहा कि इस समय इस धरा पर सबसे श्रेष्ठ दानियों में दानवीर राजा हरिश्चंद्र जो हमारे शिष्य हैं वो हैं। जैसे ही सुना विश्वामित्र आग बबूला हो गए, तुम्हारा शिष्य है इसके नाते आपको इतना बड़ा अपने शिष्य पर घमंड। महाराज सतव्रत होता है, हर चीज की सीमा होती है। और जवाब दिया है कि सत होता है, व्रत होता है, और पर सीमा सबकी होती है।
होई संध्या को वक्त तो घुमती दियोर का हुआ हरिश्चंद्र के मालिक ये शाम का समय है और शाम के समय में दुश्मन यदि द्वार पर आए तो उसे बैठना नहीं देनी चाहिए। क्यों? न जाने वो कौन सी घात लेके आया हो। प्रतिज्ञा रही हमारी सुबह होते ही हम उस छलवैरी शुक्र को जीवित नहीं छोड़ेंगे। माली चला गया, प्रातः काल हुआ है, सिपाहियों को तैयार किया और जाकर बगिया को घेर लिया। इधर उधर से बाण छोड़ रहे हैं लेकिन वो शुक्र हाथ नहीं आ रहा। महाराज ने देखा ये छलवैरी शुक्र हाथ नहीं आ रहा, सिपाहियों से कह दिया, सिपाहियों कान खोल के सुन लो, जिस किसी की तरफ से ये शुक्र निकल गया हम उसे सूली पे चढ़वा देंगे। जब ये कहा विश्वामित्र मन ही मन सोचने लगे हैं, अगर हम कौ सिपाही की तरफ से निकल गए, निर्दोष सिपाही की जान जाएगी। चक्कर लगाते रहे, मौका मिला और हरिश्चंद्र की बगल से होकर के निकल गए। जब हरिश्चंद्र की बगल से होकर के निकले हैं, घोड़ा डाल दिया पीछे, दौड़ते जा रहे हैं। देखा है उधर आगे चल के वृक्ष और वृक्ष की ओट में जब हुए हैं विश्वामित्र तो तुरंत ही उन्होंने छलवैरी शुक्र से बूढ़े ब्राह्मण का रूप ले लिया। हाथ में माला लगी है, सीताराम 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 करते हुए चले आते। जैसी हरिश्चंद्र ने देखा है संत को, थोड़ा सा क्रोध शांत हो गया। बाबा सीताराम सीताराम। बाबा आपने इधर से किसी शुक्र को जाते हुए देखा? विश्वामित्र कहने लगे, देखने में तेरी राजा जैसी सूरत लग रही है, शुक्र के बारे में खोज कर रहा है, भला क्या करेगा तू शुक्र का? बोले श्रीमद राजा जैसी सूरत देखने में ही नहीं लग रही, मैं राजा हूँ अवध का और मेरा नाम है सत्यवादी दानवीर राजा हरिश्चंद्र। विश्वामित्र ने जैसे हरिश्चंद्र का नाम सुना, छी 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 राजा धिक्कार है तू जैसे राजा के जीवन को। राजा का धर्म होता है प्रजा को सुख देना, जीवों पर दया करना, लेकिन धिक्कार है तू जैसे राजा को तो जीवों को मार कर वो अपना जीवन निर्वाह कर रहा है।
मैंने तो तेरा नाम सुना था और तेरे नाम की इस कीर्ति सुनकर तेरी शरण में आ रहा था, लेकिन जो राजा जीवों को मार करके अपना जीवन निर्वाह कर रहा हो, भला क्या मेरी सहायता करेगा। हरिश्चंद्र कहने लगे, श्रीमान क्षमा करें, छोड़िए ये सब बातें, लेकिन